morning, class 7th. Today we continue chapter 2 of history, Mughal Empire second. And in the last module, we discuss about the Jahangir and his wife Noor Jahan. And in the last video, I was told you that two European ambassadors came in the Jahangir's court to take the permission for the trade. Now we start from here. Shah Jahan. After Jahangir's death, his son Khurram means nickname of Shah Jahan. Khurram, nickname of Shah Jahan. He assumed the title of Shah Jahan, which means king of the world. This is the one word. After that, when Shah Jahan sat on the throne, he started to win the areas like Bundel rulers of Bundelkhand and seized the provision of Orcha from them. After that, Ahmednagar, Bijapur, Golconda पे control रखा and then he decided to invade Balkh in Central Asia and but was subsided by Uzbek rulers. लेकिन उज़्बेक रूलर्स का उसके ऊपर रूलर था. ऑल्दो ही मैनेज टू रीगेन कंट्रोल, कंधार को जीतना चाहता था लेकिन वो फिर उसके हाथों से निकल गया क्योंकि साफिद ऑफ पर्शिया ने उसको फिर से जीत लिया था और लास्ट में कंधार उसके हाथों से निकल ही चुका था. आफ्टर डैट कॉन्फ्लिक्ट विद द पोर्टुगीज ट्रेडर मीन्स कि पोर्टुगीज जो थे वो यहाँ सेटल हो चुके थे हुगली रिवर के पास में. देन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर शाहजहाँ केम टू द मुगल थ्रोन एंड सून बिकम क्वाइट पावरफुल बन गया. व्हेन शाहजहाँ केम टू नो द पोर्टुगीज वर कंडक्टिंग ट्रेड इलीगली. जब शाहजहाँ को ये पता लगा कि जो पोर्टुगीज हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, इलीगली ट्रेड कर रहे हैं तो और पीपल्स को फोर्स कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने के लिए, तो शाहजहाँ ने ये डिसाइड किया कि उन पे अटैक किया जाए एंड उनके जो ट्रेडिंग पार्ट है उसको स्टॉप कर दिया जाए और उनको डिफीट करके हुगली रिवर से निकाल दिया जाए. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. शाहजहाँ एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर था. उसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे बच्चों, जिसमें स्पेशली ताजमहल तो एक है ही है. इसके अलावा भी रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट जो दिल्ली का लाल किला वो भी शाहजहाँ ने बनवाया. मोती मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली और स्पेशली ताजमहल. जो इस जितने भी मॉन्यूमेंट शाहजहाँ ने बिल्ड करवाए थे उन सब में मार्बल का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ था, रेड सैंड स्टोन का बहुत कम हुआ था. इसके अलावा उसकी बिल्डिंग्स में एक स्पेशल चीज़ थी कि उसका डेकोरेटिंग वे, तो जो उसका डिज़ाइनिंग टेक्निक था बच्चों उसको बोला गया था पित्रादुरा. पित्रादुरा में होता क्या है कि वॉल बनी हुई होती है और वॉल के अंदर स्पेस करके उसमें कुछ डिजाइंस डाली हुई होती हैं और उनके ऊपर मिरर पे को सेट कर दिया जाता है, कांच को, ग्लास को. दिस इज़ द स्टाइल ऑफ पित्रादुरा. देन फर्स्ट वी टेक ए बिल्डिंग ऑफ लाल किला. तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट लाल किला. लाल किला को रेड फोर्ट भी बोलते हैं. एंड द पैलेस कॉम्प्लेक्स हाउसेज हॉल, पैलेसेस, ए मॉस्क्यू भी है, ग्रैंड गार्डन्स भी हैं. इसकी सबसे बड़ी बात, इसमें 2 ऑडियन हॉल हैं, दीवाने आम जो पब्लिक के लिए था और दीवाने खास जो प्राइवेट ऑडियन हॉल है. बिहाइंड द थ्रोन जहाँ पर राजा बैठते थे उसके जस्ट पीछे पित्रादुरा में लिखा हुआ है, पित्रादुरा इनलेज मतलब पित्रादुरा स्टाइल डाली हुई है एंड डिपिक्टिंग ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीक गॉड के बारे में, ऑर्फस जो गॉड था उसके बारे में बताया हुआ है. ये जो पिक्चर डाली हुई है ये शो करती है कि जो भगवान होता है, द गॉड लाइक क्वालिटीज़ ऑफ शाहजहाँ, कि भगवान में शाहजहाँ में गॉड जैसी क्वालिटीज़ हैं, जैसा कि जस्ट लाइक ऑर्फेसिस, जैसा कि ऑर्फेसिस में. शाहजहाँ ट्रीटेड इज सब्जेक्ट इक्वली, अपने पीपल्स को बहुत इक्वली और हारमोनी से बड़े प्यार से पालता था. और सबसे बड़ी बात उसकी जो बिल्डिंग्स थे, द बिल्डिंग्स हैव फ्लोरल डिज़ाइन ऑन द वॉल एंड कॉलम्स, मतलब कि फ्लावर्स की डिज़ाइन भी बनी हुई थी. आफ्टर डैट द नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज मोती मस्जिद. दिस मॉस्क्यू इज एन ओपन आर्केटेड प्रेयर हॉल है inside the Agra fort and built in white marble, and the structure has elegant calligraphy in black inscribed on it. Calligraphy में डिजाइन बनी हुई है. Then Jama Masjid is located in Delhi and it is the largest structure of its kind in India. सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है इसके जैसा, ये वन वर्ड है. एंड रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है एंड 2 साइड से ओपन है, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर डिज़ाइन जो हैं वो वाइट मार्बल से डाली हुई हैं. आप देख सकते हैं नीचे पिक भी दे रखी है जामा मस्जिद की, मोती मस्जिद की एंड लाल किला की. मोती मस्जिद पूरी मार्बल से बनी हुई है. व्हेन वी टर्न द पेज वी सी द important building Taj Mahal, and the question, what do you mean by what do you know about Taj Mahal? So the answer, first, Taj Mahal Shah Jahan's greatest architectural achievement है.
It is constructed in the memory of his wife Mumtaz Mahal in 1631. एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जो प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा. द कॉम्प्लेक्स हैज 4 मिनरेट्स. मिनरेट्स का मीन्स होता है बच्चों, व्हेन वी सी द पिक, दीज आर द मिनरेट्स 1 2 3 एंड 4. दीज आर द मीनार. मिनरेट्स मतलब मीनार. Surrounding a central domed building which stand on a high platform. The main building has beautiful calligraphy and पित्रादुरा inlays में decorate किया हुआ है. The monument remains among the greatest architecture wonder in the world even today. It means कि जो ताजमहल है वो आज भी वर्ल्ड के 7 वंडर्स में जगह रखता है. When we down to the peak, we get 2 one words. He also founded the city of शाहजहानाबाद. शाहजहां ने एक नई सिटी भी बनाई थी शाहजहानाबाद के नाम से. एंड द कैनोपी ऑन द थ्रोन, जहाँ पर वो बैठता था थ्रोन पे, उस थ्रोन के ऊपर जो कैनोपी थी उसको तख्ते ताऊस बोलते थे या पिकॉक थ्रोन भी बोलते थे. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ शाहजहां, द एस्टिमेट ऑफ शाहजहां. मतलब कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो शाहजहां में क्वालिटीज़ क्या क्या थी. एबल एडमिनिस्ट्रेटर था. ही मैनेज टू मेक द मनसबदारी एंड रेवेन्यू सिस्टम मोर एफिशिएंट. उसने कोशिश करी कि जो अकबर के थ्रू मनसबदारी और रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाया जाए. इन सब के बारे के अलावा अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस्को बर्नरी ऑफ फ्रांस का एक जो एम्बेसडर था या कोर्टियर था जो शाहजहां के टाइम में इंडिया में आया था, हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग शाहजहां रूल, द एम्परर ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट लाइक हिज चिल्ड्रन. उसने बताया अपने बुक्स में कि शाहजहां अपने पीपल्स को, अपनी पब्लिक को बच्चों की तरह रखता था. बहुत सारे वेलफेयर वर्क भी करता था. यहाँ तक कि उसके टाइम में फेमाइन और प्लेग भी बहुत कंट्री में फैला था, लाइक गुजरात, खंडेश और डेक्कन. तो शाहजहां टुक मेजर्स टू हेल्प द पीपल एंड सेटअप ए लंगर फॉर द पुअर पीपल. और मनी भी दी थी पुअर पीपल्स को फेमाइन के टाइम में. However, his expensive military campaign and architecture did put a huge burden on the farmer who had to pay higher taxes to support these activities. क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारे गार्डन्स और आर्किटेक्चरल मिलिट्री कैंपेन किए थे, तो इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे बच्चों. तो फॉर टू मैनेज दैट मनी शाहजहां इंक्रीज द टैक्स ऑन द फार्मर्स. Okay, read this chapter till here again, and if you have any doubt ask to me. Take out all the one words in the book and do the questions in the notebook. एंड बच्चों ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड माइंड में लर्न भी करते जाइएगा. ओके, हैव ए नाइस डे.